हर काम में आ रही है रुकावट तो हो सकता है पितृदोष। करें या खास उपाय। अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, तो आपके घर में हो सकता है पितृदोष। बेहद कष्ट देने वाला होता है पितृदोष। पितृपक्ष पर कर लें ये खास उपाय, परेशानियों से मिल जाएगी मुक्ति। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कुंडली में पितृ दोष होने पर व्यक्ति का पूरा जीवन मुश्किलों से भरा होता है। धन हानि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारे घर में हमेशा धन हानि होती रहती है। भादो मास की पूर्णिमा को प्रारंभ हो रहे हैं पितृपक्ष। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर ही वास करते हैं। इस दौरान परिवार के साथ पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ खास उपाय करके व्यक्ति पितृदोष से भी निजात पा सकता है। पितृदोष कुंडली में एक ऐसा दोष है जो अगर व्यक्ति के जीवन में लग जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। ना तो उसके पास धन ही बचता है और ना ही उसका स्वास्थ्य रहता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को मुख्यतः 3 ऋण से पितृदोष होता है, जो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। व्यक्ति को अपने जीवन में इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाने के लिए कई तरह के उपाय करने चाहिए। खासकर व्यक्ति को पितृ ऋण से अवश्य छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। उसके घर में हमेशा बीमारियां, लड़ाई झगड़े बने ही रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृ अतृप्त होने से अपने परिवार के सदस्यों को सताते हैं और हमारे घर में, परिवार में कोई भी मंगल कार्य नहीं होने देते हैं। हमेशा हमारे घर में अशांति बनी रहती है। पितृदोष के लक्षण। कुंडली में पितृ दोष होने से संतान प्राप्ति में समस्या उत्पन्न होती है, और अगर संतान उत्पन्न होती भी है तो वह शारीरिक या फिर मानसिक रूप से विकलांग होती है, या फिर पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है। यह सभी लक्षण पितृ दोष के लक्षण हैं। तो अगर आपके घर में भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो पितृ दोष की शांति अवश्य कराएं। नौकरी से लेकर बिजनेस में लगातार हानि होती जा रही है बिना किसी बात के। कई बार सदस्यों के बीच मनमुटाव बना रहता है। घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो यह सभी पितृदोष के लक्षण हैं। घर में मौजूद सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। घर के बच्चों की शादी में किसी न किसी तरह से अड़चन आने लगती है। पितृदोष होने से व्यक्ति को किसी न किसी दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है और मान प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरह से हानि होती रहती है। हम चाहे कितना भी धन कमाएं, लेकिन हमारे घर में धन टिकता नहीं है। कहीं वह किसी कोर्ट कचहरी में लग जाता है या फिर बीमारियों में लग जाता है। और हमेशा जिस घर में पितृदोष होता है वहां पर मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। पितृदोष के कई उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। नंबर 1, सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ। कुंडली में पितृ दोष होने से सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देना शुभ माना जाता है। इसके लिए आपको एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलें, ओम गणेशूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये पाठ आप 11, 21, 101 बार कर सकते हैं। इससे आपके घर में पितृ दोष कम हो जाता है और आपके जीवन में शांति आ जाती है। नंबर 2, पितृ पक्ष के दौरान पितृ दोष को के कष्टों को दूर करने के लिए सूर्य तांत्रिक मंत्र
दशाक्षर सूर्य मंत्र, आदित्य हृदय स्रोत पाठ करना भी काफी लाभकारी सिद्ध होता है। इसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप करने से पितरों को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप 11 बार, 21 बार, जितने बार भी आप कर सकते हैं करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर त्रिपिंडी श्राद्ध करें। पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध के बाद काले तिल, नमक, गेहूं, चावल, गाय का दान, सोना, वस्त्र, चांदी का दान भी पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। आपकी जैसी श्रद्धा हो, आप जिस हिसाब से कर सकते हैं, आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में पितृदोष दूर होता है। पितृदोष से राहत पाने के लिए श्री सूर्य वज्रम पंजर कवचम का पाठ करना चाहिए, या फिर आप पितृ पक्ष के दौरान दीप अवश्य लगाएं। अब यह दीपक कहाँ लगाना है? पितृ पक्ष के दौरान रोजाना शाम के समय आपको किसी भी जलाशय पर, या कोई कुआ बावड़ी हो, नहीं तो पीपल का वृक्ष हो, नहीं तो घर पर आप जहाँ पानी रखते हैं, दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। रोजाना श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से भी पितृदोष खत्म होता है। तो इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। पितृदोष एक बहुत ही बड़ा दोष है, इसे अवश्य दूर करने का उपाय करें।